अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल कोड डेव। तो आज हम देखने जा रहे हैं कि हमारे पास फ्लो चार्ट एंड सूडो कोड्स क्या होते हैं। इससे पिछले वाले लेक्चर के अंदर हम लोगों ने देखा था कि हमारे पास टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस कौन सी होती हैं और उनकी टाइप्स हमने डिस्कस की थी कि हमारे पास कौन कौन सी टाइप्स आती हैं इन कंप्यूटर साइंस। तो सबसे पहले कैटेगरी जो हमने देखी थी वो हमारे पास आती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सेकेंड हमारे पास आती है मार्कअप लैंग्वेज और थर्ड हमारे पास क्यूरी लैंग्वेजेस और फोर्थ जो कैटेगरी हमारे पास आई थी वो हमारे पास थी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। स्क्रिप्टिंग के अंदर भी दो चीज़ें थी, क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज और सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। और हर एक कैटेगरी के अंदर हमने देखा था कि हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। फर्स्ट में हमने देखा था कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आती हैं, उसमें किस किस्म के प्रोजेक्ट्स बनते हैं, उनका यूज़ क्या होता है। फिर हमने मार्कअप लैंग्वेज में देखा था किस किस्म के प्रोजेक्ट्स बनते हैं, इनका यूज़ क्या होता है। फिर इसी तरह क्यूरी लैंग्वेजेस में और फिर हमने देखा था क्लाइंट साइड और सर्वर साइड में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं और कौन सी टेक्नोलॉजीज़ होती हैं जो उसमें यूज़ होती हैं और कौन सी ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजीज़ होती हैं जो यूज़ हो रही होती हैं। तो एज़ अ बिगिनर आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी आगे जब आपके सामने कोई भी लैंग्वेज आएगी तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये किस कैटेगरी में लाई करती है। तो आज हम देखने जा रहे हैं फ्लो चार्ट क्या होता है और सूडो कोड्स क्या होते हैं। अब हम देखेंगे कि इनकी डेफिनेशन क्या होती है, इनका यूज़ क्या होता है, व्हाट और वाई वाला पार्ट दोनों डिस्कस करेंगे। क्यों हम कर रहे हैं ये चीज़ हम वाई के अंदर डिस्कस कर लेंगे। फिर एज अ प्रोग्रामर हमें क्यों ज़रूरत होती है इनकी, ये सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम समझना शुरू करते हैं फ्लो चार्ट को कि फ़्लो चार्ट हमारे पास क्या होता है। तो फ़्लो चार्ट को समझते हैं। सबसे डेफिनेशन डिस्कस करते हैं कि ये हमारे पास फ़्लो चार्ट होता क्या है। तो फ़्लो चार्ट हमारे पास क्या होता है, फ़्लो चार्ट इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। फ्लो चार्ट इज़ अ टाइप ऑफ डायग्राम। ये एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन हमारे पास होती है जिससे हम अपने प्रोग्राम को डायग्राम के ज़रिए रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो कि डैट रिप्रेजेंट, जिस तरह मैंने आपको बताया कि ये हमारे प्रोग्राम को रिप्रेजेंट करती है। हमारा वर्क फ्लो प्रोग्राम के अंदर किस तरह से चल रहा है वो हमें बताता है। डैट रिप्रेजेंट अ वर्क फ्लो और प्रोसेस, जो भी हमारा प्रोसेस प्रोग्राम के अंदर चल रहा होता है वो चीज़ हमें ये बताता है फ्लो चार्ट। एक बात ध्यान में रखना, फ्लो चार्ट जो होता है वो हमारे पास डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन होती है, जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि ये हमारे पास डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन होती है। अगर हम बात करें सूडो कोड को बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन सूडो कोड जो होता है वो एक नंबर ऑफ स्टेप्स होते हैं इंग्लिश में कि हमने क्या क्या करना है, वो स्टेप्स होते हैं सारे। जो फ्लो चार्ट होता है वो डायग्राम से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमने देख लिया कि हमारे पास व्हाट वाला पार्ट क्या होता है, ठीक है। और इसकी एक और भी डेफिनेशन होती है, इसकी हमारे पास एक और भी डेफिनेशन होती है, वो भी यहाँ पे लिख देते हैं। जो फ्लो चार्ट हमारे पास होता है यहाँ पे लिख देते हैं, और फ्लो चार्ट इज अ, जिस तरह मैंने आपको बताया कि डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिदम। जो भी हमारे पास एल्गोरिदम होता है वो चीज़ भी देखेंगे एल्गोरिदम क्या होता है। जो भी हमारा प्रोग्राम के स्टेप्स होते हैं वो हमारे पास कुछ एल्गोरिदम होता है। जिस तरह एक बहुत कॉमन एग्जांपल है जो बताई जाती है कि जिस तरह अगर हमने चाय बनानी है तो चाय बनाने के लिए हमारे पास कुछ नंबर ऑफ़ स्टेप्स होते हैं। तो उस नंबर ऑफ़ स्टेप को करने के लिए हमारे पास होता है एल्गोरिदम। उस चीज़ को कहते हैं एल्गोरिदम। किसी भी काम को करने के लिए हमारे पास जो स्टेप्स होते हैं उसको क्या कहते हैं, एल्गोरिदम। तो हमारे पास सेकंड जो डेफिनेशन है वो क्या है, अ फ्लो चार्ट इज़ अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिदम, अ स्टेप बाय स्टेप अप्रोच, स्टेप बाय स्टेप अप्रोच टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो हमारे पास डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन होती है उसको हम कहते हैं फ्लो चार्ट। इसको प्रॉब्लम या फिर टास्क कह सकते हैं हम। तो ये हमारे पास होता है
फ्लो चार्ट, और इसको हमने देखा कि व्हाट वाला पार्ट क्या होता है, कि फ्लो चार्ट होता क्या है, वो चीज़ हमने देखी। अब इसका वाई वाला पार्ट डिस्कस करते हैं कि इसको हम क्यों करते हैं। किसी भी प्रोग्राम को जब आप करते हैं तो उसका वर्क फ्लो आपको पता होना चाहिए, कि यानी कि इसमें हमारे पास कुछ सिंपल भी यूज़ होते हैं, वो डिस्कस करते हैं कि वो हमारे पास क्या होते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से ये सिंपल हम डिस्कस करते हैं, यहाँ से मैं यहाँ पर गया, अब यहाँ से कुछ प्रोसेसिंग हुई, प्रोसेसिंग करने के बाद नीचे गया, नीचे करने के बाद मुझे ये पता चल गया कि इसमें ये प्रोसेस हो रहे हैं, कि ये मेरे प्रोग्राम के अंदर ये सारी चीज़ें होंगी। कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो उसमें ये चीज़ हमें बहुत ज़रूरी होती है कि फ़्लो चार्ट से हमें लिख लें कि हमारे पास क्या-क्या चीज़ें होंगी, किस तरह हम इसको सॉल्व करेंगे, कौन-कौन से वेरिएबल हम इसके अंदर लेंगे, वो सारी चीज़ें हम फ़्लो चार्ट के अंदर डिस्कस कर लेते हैं। तो अभी व्हाट वाला पार्ट हो गया, व्हाई वाला पार्ट हो गया। अब इसके अंदर कुछ सिंबल यूज़ होते हैं, तो हम उस चीज़ को देख लेते हैं कि वो कौन से सिंबल्स होते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं, हमारे पास कुछ कॉमन सिंबल्स होते हैं इसके अंदर जो कि हम यूज़ करते हैं। तो जो फर्स्ट वाला सिंबल होता है वो हमारे पास कौन सा होता है? फर्स्ट वाला जो हमारे पास होता है वो कुछ इस टाइप का होता है। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं दैट इज़ टर्मिनेटर। ये होता है हमारे पास टर्मिनेटर। जब भी हमें कंडीशन को स्टार्ट करनी होती है, फ्लो चार्ट स्टार्ट करना होता है या फिर एंड करना होता है, तो उसके लिए ये हमारे पास सिंबल यूज़ होता है जिसको हम कहते हैं टर्मिनेटर। जो सेकंड हमारे पास होता है वो हमारे पास होता है एक एरो साइन। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं एरो हेड। एरो हेड, इसको हम कहते हैं एरो हेड। अब एरो हेड किस लिए यूज़ होता है? अगर प्रोग्राम हमारे पास किस जगह पे जा रहा है, वो चीज़ हमें बताने के लिए हमारे पास क्या होता है, एरो हेड का यूज़ होता है, कि फ़्लो हमारे प्रोग्राम का किस तरह चल रहा है। कि हमारे पास प्रोग्राम यहाँ से आ रहा है तो इसकी एरो से रिप्रेजेंट करेंगे, अगर यहाँ से यहाँ जा रहा है तो एरो से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसके लिए हमारे पास ये चीज़ यूज़ होती है, कि हमें वर्क फ्लो बताने के लिए यूज़ होता है। फिर हमारे पास कौन सा सिंबल यूज़ होता है? फिर हमारे पास ये डब्बे वाला साइन हमारे पास यूज़ हो रहा होता है इसके अंदर, फ्लो चार्ट के अंदर। अब ये क्या चीज़ होती है? ये हमारे पास, ये हमें बताता है, ये हमारे पास होता है प्रोसेस। कोई भी प्रोसेसिंग हो रही होती है, जिस तरह अगर कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है, कि इस किस्म की प्रोसेसिंग, या कोई भी हमारे प्रोग्राम के अंदर प्रोसेसिंग हो रही होती है, तो उसको हम किसके अंदर लिखते हैं? इस चीज़ के अंदर लिखते हैं। अभी बहुत सारी एग्जांपल करेंगे, उससे आपको समझ आ जाएगा तो हमारे पास इसको हम किस तरह से यूज़ करते हैं। फिर हमारे पास जो फोर्थ हमारे पास इम्पोर्टेड सिंबल आता है वो हमारे पास कौन सा आता है? ये वाला साइन। ये साइन हमारे पास आता है, और ये साइन किस लिए यूज़ होता है? ये हमारे पास होता है डिसीजन के लिए। ये हमारे पास यूज़ होता है डिसीजन के लिए। अब डिसीजन मतलब क्या, कि कोई भी इफ स्टेटमेंट आ गई तो उसके लिए हमारे पास कोई भी हमें डिसीजन लेना पड़ेगा, या फिर इसके अंदर हम ये मेंशन कर सकते हैं कि हमारे पास जिस तरह फ्लो चार्ट के अंदर करते हैं कि अगर कंडीशन ठीक हुई तो इधर चले जाना, कंडीशन फॉल्स हुई तो इधर चले जाना। ये चीज़, अगर इस किस्म की कोई कंडीशन आ जाती है तो हम क्या करते हैं, डिसीजन ये सिंबल का यूज़ करते हैं। अब एक और सिंबल हमारा जो रह गया है वो हम देखते हैं कि वो हमारे पास क्या होता है। कुछ और भी सिंबल्स होते हैं जो कि इसके अंदर होते हैं लेकिन वो यूज़ ही नहीं होते, तो उनको डिस्कस करने की नीड ही नहीं है। तो हम देखते हैं कि हमारे पास एक और जो लास्ट इम्पोर्टेंट सिंबल है वो कौन सा होता है। अब ये वाला जो सिंबल होता है हमारे पास, ये थोड़ा सा तिरछे किस्म का, ये हमारे पास होता है इनपुट या फिर आउटपुट के लिए। इनपुट इनपुट या फिर आउटपुट के लिए हमारे पास ये सिंबल यूज़ होता है। कोई भी हमारे पास इनपुट आ रही है, अगर हमने कर दिया कि हमारे पास इनपुट ए इनपुट बी, या फिर हमने कुछ प्रिंट कराना, प्रिंट ए प्रिंट बी, तो इस किस्म के लिए हमारे पास क्या यूज़ होता है, ये वाले सिंबल्स हमारे पास यूज़ होते हैं। अब अदर सिंबल जो मैं कह रहा था कि हमारे पास आते हैं वो कौन से आते हैं, वो ज़्यादा यूज़ नहीं होते लेकिन बता देता हूँ कि कौन से होते हैं हमारे पास। ये इस तरह का साइन बना होता है और यहाँ पे लाइन लगी होती है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं एनोटेशन।
इसका एक दूसरा नाम भी होता है जिसको हम कहते हैं कमेंट्स, एनोटेशन, या फिर इसका नाम होता है कमेंट। ये साइन होता है जो कि हमारे पास ज़्यादा यूज़ नहीं होता। एक और जो हमारे पास होता है वो कौन सा होता है, इसी तरह एक डब्बा बना होता है, यहाँ पे एक लाइन लगी होती है और यहाँ पर भी एक लाइन लगी होती है। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं प्री डिफाइंड प्रोसेस। प्री डिफाइंड प्रोसेस जो भी होता है उसके लिए ये डायग्राम हमारे पास यूज़ होती है, प्री डिफाइंड प्रोसेस। तो ये हमारे पास होता है प्री डिफाइंड प्रोसेस के लिए। फिर उसके बाद हमारे पास दो सिंबल रह जाते हैं, वो कौन से हैं, हमारे पास एक तो आता है ये वाला और एक जो हमारे पास आता है वो आता है ये वाला। ये वाला सिंबल हमारे पास आ जाता है और ये वाला जो सिंबल होता है इसको हम क्या कहते हैं, ऑन पेज कनेक्टर, और यहाँ पे इसको हम कह देते हैं कि ऑफ पेज कनेक्टर। ये हमारे पास होता है ऑफ पेज कनेक्टर, हमारे पास आ जाता है। अब हमने सारी सिंबल देख लें कि हमारे पास फ्लो चार्ट के अंदर कौन कौन से सिंबल यूज़ होते हैं। फिर हमने देखा कि कौन से इंपॉर्टेंट होते हैं और कौन से इंपॉर्टेंट नहीं होते। अब इसमें देख लेते हैं कि इंपॉर्टेंट को यहाँ पे मेंशन कर देते हैं कि हमारे पास इंपॉर्टेंट कौन से होते हैं। अब यहाँ तक जितनी भी सिंबल्स हैं ये हमारे पास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इससे नीचे जितने भी हमने देखे ये हमारे पास यूज़ नहीं होते, अगर होते भी हैं तो बहुत कम होते हैं। तो अभी इसका देखते हैं कि हमारे पास हम किस तरह इसको कोई भी प्रोग्राम हमारे पास आए उसको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, उसका किस तरह से फ्लो चार्ट बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि हम किस तरह से इसको एक डायग्राम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कुछ प्रोग्राम है जिससे हम इसको सॉल्व करेंगे, उन डायग्राम को लेंगे और उन प्रोग्राम को लेंगे और उनकी डायग्राम बनाएंगे, और जब हम सूडो कोड पढ़ लेंगे तो फिर वो देखेंगे कि उसका सूडो कोड भी किस तरह से लिख सकते हैं। तो जो फर्स्ट प्रोग्राम है हमारे पास वो हमारे पास है, दो नंबर हैं उनमें से चेक करना है कि हमारे पास जो सबसे बड़ा नंबर है वो कौन सा है। तो इस चीज़ को डिस्कस करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट पहले लिख देते हैं, फिर हम देखेंगे कि हमारे पास जब सूडो कोड पढ़ लेंगे तो इस प्रोग्राम का हम सूडो कोड भी लिख लेंगे। तो फ्लो चार्ट हमारे पास क्या होता है ये चीज़ डिस्कस करते हैं। अब उसमें क्या क्या है, टू चेक ग्रेटेस्ट ऑफ टू नंबर। अब क्या है कि टू नंबर है ना, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जो फ्लो चार्ट की कंडीशन होती है वो करनी पड़ेगी, यानी कि प्रोग्राम को हमें स्टार्ट करना पड़ेगा। फर्स्ट कंडीशन तो ये है ना कि स्टार्ट करना और एंड पे टर्मिनेट करना। तो ये हमारे पास स्टार्ट हो गया। अब वो क्या कह रहा है, ग्रेटेस्ट ऑफ टू नंबर, और ये हमने साइन यूज़ कर दिया एरो हेड का, टू नंबर। अब इनपुट है, इनपुट के लिए हमने कौन सा सिंबल यूज़ किया था, हमने देखा था कि ये हमारे पास इनपुट या फिर आउटपुट के लिए यूज़ होता है, तो ये हमने यहाँ पे यूज़ कर ली। अब यहाँ पे ये क्या कह रहा है, यहाँ पे ये कह रहा है कि हमारे पास इनपुट ए कॉमा बी, हमने इनपुट ए कॉमा बी कर दिया। इसका मतलब क्या है कि हमने दो वेरिएबल इनपुट करा लिए जिनको हमने सम करना है। वो कह रहा था ना कि इनपुट सम ऑफ टू नंबर्स या फिर ग्रेटर, ये था ग्रेटेस्ट ऑफ टू नंबर हमें चेक करने के लिए वो इनपुट तो चाहिए ना, तो इनपुट में हमने क्या कर दिया, ये हमने नंबर इनपुट करा दिए। फिर हम क्या करेंगे, अब हमने क्या करना है कि दो नंबर को चेक करना है कि ग्रेटेस्ट ऑफ टू नंबर कौन सा है। तो अब हमें एरो हेड का यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पे हमने क्या किया, एक एरो हेड का यूज़ कर लिया और यहाँ पे कुछ हमने चेक करना है। अब चेक करने के लिए हमारे पास क्या होगा कि एक हम डिसीजन, ये जो बॉक्स था हमने ये देखा था कि हमारे पास किस लिए यूज़ होता है। अब देखें, अगर इफ स्टेटमेंट यहाँ पे लगा देंगे, ये जब हम कंडीशनल स्टेटमेंट करेंगे डिस्कस कर लेंगे, ये डिसीजन के लिए यूज़ होता है। फिलहाल फ्लो चार्ट में देख लो कि हमारे पास हम यहाँ पे एक कंडीशन लगाएंगे, इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी। अगर ये चीज़ आ जाती है, अगर ये येस होती है यहाँ पे येस हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा नो।
अगर यहाँ पे ये आता है यस, तो क्या होगा, ए इज़ ग्रेटर होगा। और अगर नो हो जाता है तो हमारे पास क्या होगा, बी ग्रेटर होगा। तो यहाँ पे सिंपल पुट कराने के लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास ये जो हमारे पास आउटपुट के लिए होता है वो कौन सा होता है, आउटपुट के लिए भी यही होता है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे ए ग्रेटर प्रिंट करवा देते हैं और यहाँ पे हम क्या करते हैं, बी ग्रेटर है ये भी प्रिंट करा देते हैं। तो ये चीज़ हमारे पास आ जाती है। अब हमें क्या करना है, इस प्रोग्राम को, ये सॉल्व हो चुका है, अब हमने इस प्रोग्राम को टर्मिनेट करना है। तो टर्मिनेट करने के लिए हमारे पास कौन सी कंडीशन आती है, वो हमारे पास आती है ये वाले। तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पे स्टॉप कर। तो ये चीज़ हमारे पास आ जाती है कि हम किस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये थी हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल कि फ्लो चार्ट को हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। अब देखते हैं कि हमारे पास एक और एग्जांपल है, हम इसको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एग्जांपल है, टू चेक लीप ईयर और नॉट। लीप ईयर की कंडीशन आपको पता होनी चाहिए कि कंडीशन क्या होती है। अगर हमारे पास कोई भी ईयर डाइविजिबल है 4 के, तो वो हमारे पास लीप ईयर होता है। तो वो कंडीशन आ गई, तो कंडीशन कहाँ पे लगाएंगे, जो मैंने आपको बताया था डिसीजन बॉक्स में, वहाँ पे लगाएंगे। जो भी डिसीजन वाली चीज़ होती है वो वहाँ पे लगाते हैं डिसीजन बॉक्स के अंदर। तो इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो इसका क्या होगा, फर्स्ट कंडीशन क्या होगी, यहाँ पे इसको स्टार्ट करना। यहाँ पे हम इसको क्या कर देंगे, स्टार्ट कर देंगे। अब स्टार्ट हो गया, स्टार्ट करने के बाद नीचे आएंगे। अब हम क्या करेंगे, हम करेंगे इनपुट, कुछ भी हमने चीज़ इनपुट करानी है, यानी कि ईयर हमने इनपुट कराना है। तो इनपुट कराने के लिए हमने कौन सा सिंबल यूज़ किया था, ये वाला सिंबल हमारे पास आ जाता है। ये हमने ईयर को क्या करा दिया, इनपुट यहाँ पे लिख देंगे और यहाँ पे ईयर लिख देंगे। हमने ये यहाँ पे इनपुट करा लिए। अब जब हमारे पास इनपुट हो जाता है तो हमने चेक करना होता है कि वो हमारे पास कंडीशन है कि नहीं। तो कंडीशन को चेक करने के लिए यहाँ पे एरो हेड लगा देते हैं। तो कंडीशन को चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे डिसीजन बॉक्स लगाना है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे डिसीजन बॉक्स लगा देते हैं यहाँ पे। और हम क्या करेंगे, इफ़ के अंदर हम वो वाली कंडीशन लगा देंगे कि अगर हमारे पास y जो है डाइविजिबल 4 वो इक्वल इक्वल टू 0 आता है, तो वो हमारे पास क्या होगा, अगर ये यस है या फिर नो है, दोनों कंडीशन हो जाएंगी ना। अगर कोई भी एक मैच होती है तो कोई एक डिसीजन तो आएगा। तो डिसीजन यानी कि कोई आउटपुट दिखाने के लिए कोई बॉक्स कौन सा होता है, ये हमारे पास ये वाला बॉक्स हमारे पास आ जाता है। तो यहाँ पे आउटपुट आ जाएगी। अगर यस है तो हम क्या प्रिंट करा देंगे, लीप ईयर, लीप ईयर। और अगर नहीं है तो यहाँ पे हम क्या करा देंगे, नॉट ऑफ लीप ईयर। सिंपल सी बात है। अब जब दोनों चीज़ें आ जाती हैं, यस और नो आ जाता है, तो अब हमें इनको टर्मिनेट भी करना होता है, यानी इन सब को स्टॉप करना होता है। तो स्टॉप करने के लिए क्या करो, यहाँ पे एक लगा दो, स्टॉप लगा दो। और स्टॉप में हमारे पास ये आ जाएगा कि हम इसको स्टॉप कर देंगे, यानी कि दोनों कंडीशन हमारे पास आ चुकी हैं। या तो फिर यस होगा तो यहाँ पे जाएगा, अगर नो हुआ तो यहाँ पे जाएगा, फिर लास्ट में इसको स्टॉप कर देंगे। यानी कि फ्लो चार्ट को स्टार्ट करने के लिए हमने ये सिंबल यूज़ किया और स्टॉप करने के लिए भी ये सिंबल हमने यूज़ किया। फिर हमारे पास एक और एग्जांपल आ जाती है कि हमने नंबर को चेक करना है कि हमारे पास जो नंबर है वो पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। तो इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, बहुत ही आसान है। सबसे पहले क्या करना कि हमारे पास जो कंडीशन है स्टार्ट करने की, वो हमने स्टार्ट कर दिया। हमने हमने क्या किया कि यहाँ पे इसको स्टार्ट करना है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे इस स्ट्रॉन्ग में कर दिया स्टार्ट। अब स्टार्ट होने के बाद हम फिर क्या करेंगे, उसने कहा कि टू चेक पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर। नंबर जो हमारे पास आ रहा है वो पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। तो हमने क्या करना है, नंबर है तो नंबर को इनपुट करा लो। तो इनपुट कराने के लिए हम कौन सा सिंबल यूज़ करते हैं, ये वाला। और फिर हम क्या करते हैं, ये वाला सिंबल यूज़ कर लेते हैं और इसके अंदर क्या कर लो, इनपुट
कोई भी एक नंबर करा लो, इनपुट आ गया। अब हमने चेक करना है कि वो नंबर पॉजिटिव है या नहीं। अब ये डिसीजन वाली चीज़ आ गई। जब भी कोई डिसीजन वाली चीज़ आती है तो कौन सा सिंबल यूज़ करते हैं? डिसीजन बॉक्स। तो वो हमने यहाँ पे एरो हेड लगा दिया, यहाँ पे भी एरो हेड लगा दिया। तो यहाँ पे डिसीजन बॉक्स लगा दो यहाँ पे, और इसके अंदर हम चेक करेंगे अगर नंबर मेरे पास 0 से बड़ा है तो वो मेरे पास क्या होगा। अगर ये कंडीशन मैच हो जाती है तो ये यस वाली कंडीशन, अगर नहीं होती तो नो वाली कंडीशन। अगर यस हो जाता है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हम यहाँ पे सिंपली प्रिंट करा देंगे कि हमारे पास जो नंबर है वो पॉजिटिव है। और अगर नहीं होता तो ये सिंपल प्रिंट करा देंगे कि जो नंबर हमारे पास होता है वो नेगेटिव नंबर है। सिंपल, ये सॉल्व हो गया। अब ये करने के बाद हमें क्या करना होता है, अपने प्रोग्राम को टर्मिनेट करना होता है। तो टर्मिनेट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे टर्मिनेटर लगा देंगे और यहाँ पे क्या लिख देंगे, स्टॉप। तो ये हमारे पास सॉल्व हो गया। इस तरह से ये फ्लो चार्ट की जितनी भी डायग्राम्स होती हैं वो इस तरह से बनती हैं। एक चीज़ आपने नोट की होगी कि हमारे पास जिस तरह मैंने आपको बताया था कि ये सिंपल इम्पोर्टेंट होते हैं वो यूज़ हो रहे हैं, वो जो दूसरे थे वो हमारे पास यूज़ नहीं हो रहा है। तो इस वजह से मैंने आपको बता दिया, लेकिन वो ज़्यादा यूज़ नहीं होते। अब हम देखते हैं कि हमारे पास सूडो कोड क्या होता है। फ्लो चार्ट पे हमारी पकड़ बन चुकी है कि हम किस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास सूडो कोड्स क्या होते हैं। हमारे पास सूडो कोड क्या होता है, तो व्हाट वाला पार्ट भी डिस्कस करेंगे और वाई वाला पार्ट भी हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास ये क्या होते हैं और किस तरह से हम इसको यूज़ करते हैं। तो व्हाट वाला पार्ट सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास व्हाट वाला पार्ट क्या है। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, वो भी व्हाट में आ जाएगी। हमारे पास जो हमारे पास सूडो कोड होता है, सूडो कोड इज़ एन इनफॉर्मल way of programming description that does not require any strict programming syntax। इसमें कोई भी हमारे पास स्ट्रिक्ट प्रोग्रामिंग का सिंटैक्स नहीं होता, बस सिंपल सी इंग्लिश की कुछ लाइंस होती हैं, कुछ स्टेप्स होते हैं हमें जो लिखने होता है कि हमारे पास ये चीज़ें होंगी। इसकी एक और हमारे पास ये जो हमने डिस्कस करना था वाई वाला पार्ट, वो चीज़ डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट वाला पार्ट आपको क्लियर होना चाहिए कि हम इसको किस तरह से यूज़ करते हैं वो तो बाद में देखेंगे, लेकिन ये क्या होता है ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि हमारे पास इनफॉर्मल वे होता है कोई भी प्रोग्रामिंग का डिस्क्रिप्शन उसकी लिखनी होती है, जिसकी कुछ ऊपर ऊपर के जितने भी स्टेप्स होते हैं वो हमने लिखने होते हैं। यानी कि कुछ स्टेप्स है हमने सिर्फ प्रोसेसिंग होती है वो नहीं लिखनी होती, बस ये चीज़ लेनी है, ये चीज़ ज़रूरी है, कुछ ज़रूरी स्टेप्स होते हैं बस वही लिखने होते हैं। तो व्हाट वाला पार्ट हमने देख लिया। अब देखते हैं कि वाई वाला पार्ट ये क्या होता है। तो इसमें देख लो, इट इज़ यूज फॉर क्रिएटिंग एन आउटलाइन और रफ ड्राफ्ट ऑफ अ प्रोग्राम। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि प्रोग्राम का रफ आइडिया, ऊपर ऊपर की चीज़ें जितनी भी होती हैं हम इसके अंदर लिखते हैं ऑफ अ प्रोग्राम। एक और स्टेप पॉइंट है जो कि आपको पता होना चाहिए कि सूडो कोड जो हमारे पास होता है, सूडो कोड समराइज प्रोग्राम्स, जो भी हमारा प्रोग्राम होता है उसको समराइज़ कर देता है। यानी कि जितनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ होती हैं वो बता देता है, तो उसकी समरी प्रोग्राम क्या हमें बता देता है ये फ्लो। बट एक्सक्लूड, जिस तरह मैंने बताया कि बहुत लंबे चौड़े जो भी स्टेप्स होते हैं वो इसके अंदर नहीं आते। अंडरलाइन डिटेल्स, ये डिटेल्स पर नहीं आता, ऊपर ऊपर की जितनी भी स्टेप्स हैं वो बता देता है। अभी तक हमने व्हाट और वाई वाला पार्ट डिस्कस कर लिया, इसको हाईलाइट कर देते हैं।
ये हमने देखा वाई वाला पार्ट और ये हमने चीज़ देखी वट वाला पार्ट। अब ये उम्मीद करता हूँ दोनों समझ में आ जाएंगी कि वट वाला पार्ट क्या होता है, वाई वाला पार्ट क्या होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि हम इसको किस तरह से बना सकते हैं, ये किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं और वो चीज़ डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले अगर ऊपर ही जाते हैं, जो हमने फ्लो चार्ट ये वाला बनाया था, अगर इस प्रोग्राम का इधर बनाया था, इस प्रोग्राम का अगर हमने सूडो कोड लिखना है तो वो किस तरह से लिखेंगे वो चीज़ देख लेते हैं। यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ सूडो कोड। यहाँ पे हमने सूडो कोड लिखना है तो सूडो कोड किस तरह आएगा। सबसे पहले यहाँ पे लिख दो स्टार्ट। अब सूडो कोड के अंदर ये चीज़ ज़रूरी नहीं होती कि आप स्टार्ट लिखो, लेकिन एक अच्छी प्रैक्टिस मानी जाती है कि आप स्टार्ट लिखो। लेकिन अगर हम फ्लो चार्ट के अंदर देखें तो वहाँ पे स्टार्ट और स्टॉप लिखना लाजमी था, लेकिन सूडो कोड के अंदर मैंडेटरी नहीं होता, लेकिन अगर आप लिख देते हैं तो बहुत अच्छी प्रैक्टिस मानी जाती है। अब हम इसके अंदर क्या था, एक क्या ली थी, दो हमने वेरिएबल इनपुट लिए थे, तो यहाँ पे लिख दो जो हमारे पास ये स्टेप 1 कर देते हैं, यहाँ पे स्टेप 2 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा इनपुट ए एंड बी। और यहाँ पे आप इस तरह भी लिख सकते हैं इंटर ए एंड बी। अब ये जो फ्लो चार्ट होते हैं और सूडो कोड होते हैं, हर एक बंदे के डिफरेंस हो सकते हैं, इसमें बहुत सारे फेज हो सकते हैं, ये गलत नहीं होते, ये सारे ठीक ही होते हैं। अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इनपुट ए एंड बी, आप लिख सकते हैं इंटर ए एंड बी। ये स्टेप आगे पीछे भी हो सकते हैं, कोई नहीं, इसका मतलब कुछ नहीं होता, लेकिन इस तरह नहीं हो सकता कि प्रिंट पहले करा रहे हैं और इनपुट बाद में लेंगे। थर्ड स्टेप जो हमारे पास था वो हमने क्या किया था, हमने कंडीशन चेक की थी। यहाँ पे लिख दो चेक ए ग्रेटर देन बी। अगर ये है तो सिंपल हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर हम लिख देंगे ए इज़ ग्रेटर, और एल्स वाले पार्ट के अंदर क्या लिख देंगे कि बी इज़ ग्रेटर, ये चीज़ कर देंगे। अब ये चीज़ हो गई और हम लास्ट में क्या कर देंगे, लास्ट में हमारे पास फोर्थ स्टेप क्या आ जाएगा, स्टॉप कर दो, सिंपल सी चीज़ है। इसको हम कर देते हैं फोर्थ और 5 और इसको हम कर देते हैं 4 स्टेप। तो ये हमारे पास था सूडो कोड, इस प्रोग्राम का हम किस तरह से कर सकते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं जिसका हमने फ्लो चार्ट बनाया था और उसका हम सूडो कोड अभी बना लेते हैं। ये हमारे पास था प्रोग्राम लीप ईयर का। अब इसका अगर सूडो कोड बनाना है तो हम किस तरह से बना सकते हैं। सूडो कोड यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। अब सूडो कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेप हमने क्या देखा था, एक अच्छी प्रैक्टिस मानी जाती है कि प्रोग्राम को स्टार्ट करो। सेकंड स्टेप हमारे पास क्या था, सेकंड स्टेप हमारे पास था कि जो भी हमें इनपुट मिल रही है, यहाँ से फ्लो चार्ट से भी आप मदद ले सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे कुछ इनपुट थी, तो इनपुट अब दूसरा तरीका लिख देते हैं कि इंटर ईयर, यहाँ पे ईयर को हमने इनपुट करा लिया। फिर हमने क्या दिया, हमने थर्ड स्टेप लिया। थर्ड में क्या था कि हमारे पास कुछ कंडीशन थी, चेक ईयर जो है वो डाइविजिबल है 4 के। ये कंडीशन आप अगर 0 लिख ही देते हैं ठीक है, अगर डाइविजिबल 4 भी लिख देते हैं तब भी ठीक है। अगर ये कंडीशन आती है तो हमारे पास क्या होगा, प्रिंट होगा लीप ईयर। अब इसको थोड़ा सा आगे करके किस चीज़ लिख रहा हूँ क्योंकि ये इफ़ स्टेटमेंट है और इफ़ के अंदर ये चीज़ आ जाएगी, अगर नहीं है तो एल्स वाले पार्ट के अंदर ये आएगा और फोर्थ वाली कंडीशन की हमारे पास हो जाएगी। एल्स वाले पार्ट के अंदर क्या आएगा, नॉट आ लीप ईयर, ये हमारे पास लीप ईयर नहीं होगा और ये चीज़ आ गई। फिर लास्ट में आप क्या कर दो, यहाँ पे स्टॉप कर दो। तो ये इस प्रोग्राम में हमारे पास आ गया है कि हम सूडो कोड वगैरह किस तरह लिख सकते हैं। फ्लो चार्ट हमने बना लिया था, अब सूडो कोड हमने 2 प्रोग्राम के बना लिए। अब एक और प्रोग्राम लेते हैं और उसमें हम देखते हैं कि फ्लो चार्ट उसका बनाते हैं और उसका सूडो कोड हम किस तरह से बनाते हैं। अब सबसे पहले आपने फ्लो चार्ट बनाना है। प्रोग्राम क्या कह रहा है, प्रोग्राम कह रहा है राइट अ प्रोग्राम टू ऐड 2 नंबर। अब देखा
2 नंबर आ गए ना, तो 2 नंबर हमारे पास आ गए। तो सबसे पहला स्टेप, स्टार्ट के बाद क्या करना है, यहाँ पे हमने स्टार्ट कर दिया। स्टार्ट करने के बाद हमने क्या करना है, 2 नंबर इनपुट ले रहा है, तो इनपुट करने के लिए हम क्या करेंगे, ये वाला साइन हम यूज़ करेंगे। अब इनपुट हमने करा दिया ए एंड बी। अब 2 नंबर को ऐड करना है, तो वो इनपुट तो कराने पड़ेंगे, हमने वो भी इनपुट करा दिया। यहाँ पे एरो हेड लगा दें और यहाँ पे नीचे आ जाएगा पे। अब यहाँ पे कोई चीज़ ऐड हो रही है। अभी तक जितने भी प्रोग्राम हमने किए थे वहाँ पे प्रोसेस वाला काम नहीं हुआ था, अभी प्रोसेसिंग हुई है कि हमारे पास ए प्लस बी। अगर यहाँ पे आप सम लिख देते हैं तो ठीक है, अगर नहीं लिखते तब भी ठीक है। तो ये प्रोसेसिंग हो गई, तो ये हमारे पास सिंपल ये चीज़ आ गई। अब नीचे आके हमने क्या करना है, तो यहाँ पे सम लिख दो, ये अच्छी चीज़ हो जाएगी। सम लिख दिया, इक्वल टू ए प्लस बी कर दिया, और यहाँ पे हमने क्या किया, सिंपल प्रिंट करा दिया। तो आउटपुट के लिए क्या होता है, हम क्या करेंगे, प्रिंट सम, ये करा देंगे हम। प्रिंट सम ये चीज़ करा दी। अब प्रोग्राम हमारा ख़त्म हो गया, जितना भी काम था वो ख़त्म हो चुका है। अब क्या करूँ, यहाँ पे एरो हेड लगा दो। एरो हेड लगाने के बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्टॉप कर देंगे, और ये हमारा प्रोग्राम ख़त्म हो जाए। अब हमने बना लिया फ्लो चार्ट क्या होता है। अभी हमें बनाना है कि हमारे पास सूडो कोड क्या होता है। तो सूडो कोड बनाने के लिए अब क्या करो, सबसे पहली चीज़ ये क्या करना है, मैंने बताया था पहले स्टेप में इसको स्टार्ट करो। स्टार्ट करने के बाद दूसरे स्टेप में क्या करना है, दूसरे स्टेप में देखो कोई इनपुट आ रही है, तो इनपुट अगर है तो इनपुट ए एंड बी, ये चीज़ लिख दो। अब थर्ड स्टेप में क्या, थर्ड स्टेप में क्या होगा, हमारे पास सम ए प्लस बी, और फोर्थ स्टेप में हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रिंट सम, ये हमारे पास आ जाएगा। और जो हमारे पास फिफ्थ स्टेप होगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, स्टॉप कर जाओ। ये सिंपल सा सूडो कोड था, ये बहुत ही आसान सा प्रोग्राम था, और इसका फ्लो चार्ट और सूडो कोड हमने बना कर देखा। एक लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं कि हमारे पास हम किस तरह से उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब एक और है, इवन नंबर को चेक करना। ये कंडीशन बता देता हूँ, बना खुल देना। सूडो कोड और फ्लो चार्ट इसका बनाना है, ये होमवर्क हो जाएगा। तो सबसे पहली चीज़ हमने क्या करना है, इसकी कंडीशन देखनी है कि नंबर इवन है या ऑड है। तो इसकी कंडीशन क्या होती है, इफ़ में डिसीजन बॉक्स लगाओगे वहाँ पे कंडीशन मेंशन कर दोगे कि हमारे पास जो नंबर आ रहा है वो डाइविजिबल अगर है 2 के इक्वल टू 0, अगर ये आ जाता है तो वो इवन नंबर है, अगर ये नहीं होता तो वो ऑड नंबर है। सिंपल सी चीज़ है, ये एक सिंपल सी एक कंडीशन हो जाती है इवन और ऑड के लिए, और हमारे पास ये इसका सूडो कोड और फ्लो चार्ट बन जाएगा। लास्ट वाला थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, कि इसमें जो हमने पहले देखे थे वो 2 नंबर थे, अब इसमें क्या है कि 3 नंबर हमारे पास आ जाते हैं, कि उसको हमने किस तरह से चेक करना है कि वो हमारे पास ग्रेटर है तीनों नंबर में से। तो फर्स्ट वाली चीज़ जो हमने करनी होती है वो क्या करना होता है, स्टार्ट करना होता है। फिर हमने क्या करना होता है, इनपुट कोई चीज़ आ रही है, 3 नंबर है ना, तो 3 नंबर में इनपुट कौन कौन सी आ रही है, ए बी और सी इनपुट करा लिए। फिर हमने चेक करना होता है कि ई अगर बड़ा है बी से तो यस है, तो नीचे जाओ ए को फिर चेक करो सी से बड़ा है कि नहीं। अगर वो सी से बड़ा है, बी से बड़ा है, तो वो ग्रेटर नंबर होगा। अगर फिर बी बड़ा है सी से तो वो ग्रेटर नंबर होगा, ये वाली कंडीशन हो जाती है। फिर अगर सी दोनों से बड़ा है तो वो ग्रेटर नंबर हो जाएगा। फिर हमने क्या किया, अगर ए बड़ा है बी से, यस है, तो एक और कंडीशन होगी कि वो सी से बड़ा होना चाहिए, फिर ग्रेटर है। फिर हमने बी के लिए चेक किया, अगर ए बड़ा नहीं है बी से, अगर नो है, इसका मतलब क्या है, बी बड़ा है ए से, तो वो बी को चेक करेगा सी से, सी से अगर बड़ा है तो वो ग्रेटर नंबर है। और इसी तरह सी के लिए कंडीशन, अगर इसके लिए नो आया, ए अगर बड़ा नहीं हुआ सी के लिए तो इसका मतलब सी बड़ा है, बी अगर बड़ा नहीं हुआ सी से इसका मतलब सी बड़ा है। तो दोनों कंडीशन में नो नो तो सी बड़ा है। तो ये हमारे पास आउटपुट हमने मेंशन कर दी, मेंशन करने के बाद यहाँ पे स्टॉप कर दिया। तो ये था इसका फ्लो चार्ट। अब इसका सूडो कोड देखते हैं। सबसे पहले स्टार्ट किया, फिर इनपुट ली, फिर यहाँ पे कंडीशन चेक की, ये जो कि जितनी भी कंडीशन थी,
फिर हमने देखा कि हमारे पास ए बड़ा है सी से, बी बड़ा है सी से, ये चीज़ कर दी। अगर कोई जो भी कंडीशन मैच होती है, अगर ए बड़ा है सी से तो इसका मतलब क्या है, प्रिंट कर दो ए इज़ ग्रेटर, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे क्या कर रहा है, प्रिंट ए एज प्रिंट सी, कि ए बड़ा है यहाँ पे, इसने शॉर्टकट में लिखा हुआ है। अब हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं डिटेल से ए इज़ ग्रेटर, और अगर बी बड़ा है यहाँ पे तो बी प्रिंट कर देगा, अगर बी हमारे पास लेस है तो सी प्रिंट कर देगा, और लास्ट में क्या कर देगा, स्टॉप कर देगा। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने देखा कि हमारे पास फ्लो चार्ट और सूडो कोड क्या होते हैं। व्हाट और वाई वाला पार्ट हमने देखा, ये चीज़ हमारे पास क्या होती है, उसकी हमने बहुत सारी एग्जांपल देखी, और इसमें हमने देखा कि हम किस तरह इसको बना सकते हैं, हम फ्लो चार्ट और सूडो कोड्स को। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।